स्वस्थ का अर्थ होता है स्व में स्थित हो जाना, अर्थात स्वयं पर नियंत्रण, अनुशासन अथवा पूर्ण स्वावलंबन। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों परिस्थितियों में समभाव बनाए रखना, संतुलित रहना, रोग और द्वेष से परे हो जाना। ऐसी अवस्था में शरीर निरोग, मन निर्मल, विचार पवित्र और आत्मा शुद्ध हो जाती है। स्व का मतलब आत्मा है, अतः आध्यात्मिक दृष्टि में आत्म स्वभाव में रहने वाला ही स्व में स्थित अर्थात स्वस्थ होता है। सभी प्रकार के रोगों की अभिव्यक्ति शरीर में विभिन्न असंतुलन के रूप में प्रकट होती है। एक महत्वपूर्ण लोकोक्ति प्रचलित है, पेट नरम, पैर गरम और सिर ठंडा, फिर डॉक्टर आवे तो मारो डंडा। अब इस लोकोक्ति को दूसरे आसान शब्दों में समझने की जरूरत है। जो शारीरिक श्रम करेगा उसकी पगथली कभी ठंडी नहीं होती है। जिसका पाचन सही रहेगा और अवांछित तत्वों का शरीर से निष्कासन बराबर होगा, उसका पेट नरम स्वच्छ होगा। इसलिए तो कहा गया है, पेट साफ तो सब रोग माफ। इसी प्रकार जो तनाव और चिंता से मुक्त होगा और मस्त रहेगा तो उसका सिर ठंडा रहेगा। अर्थात शारीरिक श्रम, सुव्यवस्थित पाचन एवं तनाव मुक्त अनासक्त जीवन शैली स्वास्थ्य का आधार होता है। जिस प्रकार खेत में बीज बोने से पहले उसकी सफाई आवश्यक होती है, फूटे हुए घड़े को भरने से पहले छिद्र को बंद करना जरूरी है, तालाब को खाली करने से पहले उसमें आते हुए पानी को रोकना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार उपचार से पूर्व रोग के कारणों से बचना आवश्यक है। रोग होने के कारणों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम तो स्वयं से संबंधित और दूसरा अन्य बाह्य वातावरण अथवा परिस्थितियों से संबंधित। जो लोग स्वयं से संबंधित होता है उसका उपचार तो स्वयं के द्वारा ही संभव होता है। स्वयं के द्वारा स्वयं की चिकित्सा करने की विधि को ही स्वावलंबी चिकित्सा कहते हैं। अतः व्यक्ति के स्वयं पर निर्भर करता है कि वह रोगग्रस्त जीवन जीना चाहता है या स्वस्थ जीवन। शारीरिक प्रक्रियाओं को चलाने व शरीर के अवयवों को बनाने में दवा का उपयोग अथवा बाहरी साधनों पर निर्भर रहना परावलंबन है। जहाँ स्वावलंबन स्वास्थ्य का प्रतीक है, वहीं परावलंबन रोग का सूचक है। स्वावलंबन का आधार सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा एवं सम्यक आचरण होता है। अतः जो चिकित्सा पद्धतियों व्यक्ति को जितना स्वावलंबी बनाने में सक्षम होती है, उतनी अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली भी होती है। आज सबसे बड़ी समस्या अपने आप पर अनास्था की है, अपने क्षमताओं से अनभिज्ञता की है। हमारे चिंतन सोच का समस्त आधार भीड़, विज्ञापन, अंधानुकरण, बाह्य वातावरण होता है, न कि सविवेक सम्यक चिंतन। हम भूल जाते हैं कि करोड़ों सूर्यों की अपेक्षा व्यक्ति के लिए आँख का अधिक महत्व है। आरोग्य दो प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक और कृत्रिम। प्रकृति के नियमों का पालन कर जो आरोग्य प्राप्त किया जाता है वह स्वाभाविक आरोग्य होता है। रोगग्रस्त बनने के पश्चात दवा एवं चिकित्सकों की सहायता और परामर्श से जो आरोग्य प्राप्त होती है उसे कृत्रिम आरोग्य कहते हैं।